हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अर्थात मगध के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आपका पहला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कहाँ है। मगध का राजधानी कहाँ है, तो उत्तर में हो जाएगा राजगिरी या गिरी वज्र। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के राजा कौन थे, तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के राजा बृहद्रथ थे। उत्तर में हो जाएगा बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है कि बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था, तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। उत्तर हो जाएगा जरासंध। अब इसके बाद में एक वंश आया था जिसका नाम था हर्यक वंश। तो आइए हम लोग हर्यक वंश के भी बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर 15 वर्ष की अवस्था में 544 ईसा पूर्व में बैठा था। मगध किस धर्म का अनुयायी था, तो मगध बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मगध और बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कहाँ के रहने वाला था, तो बिंबिसार जो है वह भारत का ही रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने सबसे पहले किसको हराया था, बिंबिसार ने सबसे पहले अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मदत्त कहाँ के रहने वाला था, तो ब्रह्मदत्त अंग राज्य का एक नागरिक था जो अंग राज्य का राजा बना था। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर कौन सा राज्य जीता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य जीता था। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध का राजधानी कहाँ बनाया था। बिंबिसार ने मगध का राजधानी राजगीर में बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक राज किया था, तो बिंबिसार ने मगध पर 544 ईसा पूर्व से 393 ईसा पूर्व तक राज किया था, अर्थात हम कह सकते हैं 52 वर्षों तक राज किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। उत्तर में हो जाएगा राजवैद्य जीवक। अगला क्वेश्चन है कि अवंती के राजा का क्या नाम था, तो अवंती के राजा का चंद्रप्रद्योत नाम था। चंद्रप्रद्योत। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रद्योत किस रोग से पीड़ित थे, तो चंद्रप्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित थे। पांडु रोग। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रद्योत के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो चंद्रप्रद्योत के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध से किया था। वैवाहिक संबंध से। बिंबिसार की कितनी पत्नी थी, तो बिंबिसार की कुल 4 पत्नी थी। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन का क्या नाम था, तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन की नाम था महाकौशला, जो बिंबिसार की पत्नी थी। चलना किनकी पुत्री थी, तो चलना वैशाली के चेटक की पुत्री थी जो बिंबिसार की पत्नी थी। कौन, तो चलना। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंजाब की राजकुमारी का क्या नाम था, तो पंजाब की राजकुमारी का नाम था क्षेमा, जो बिंबिसार की पत्नी थी। पंजाब की पुराना नाम क्या है, तो उत्तर में हो जाएगा पंजाब का पुराना नाम भद्रदेश है। भद्रदेश। बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम है, तो बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर 393 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, अर्थात इसे कुणिक भी कहा जाता है। अभी प्राचीनतम साक्ष्य के अनुसार अजातशत्रु ही वैसा राजा है जो अपने पिता का हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिंबिसार की हत्या किसने किया था। बिंबिसार का हत्या उसका ही पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु को कहा जाता है क्या, तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। कुणिक। अजातशत्रु कब मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था।
अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक राज किया? अजातशत्रु ने कुल मिलाकर मगध पर 32 वर्षों तक राज किया। बिंबिसार के मंत्री का क्या नाम था? तो बिंबिसार के मंत्री का नाम था जीवक, जो राजवैद्य था। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षाकार है। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षाकार है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसके सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था? किसके सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्षाकार से। वर्षाकार के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था। वैशाली के युद्ध में ही अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने युद्ध के लिए किसका उपयोग किया था? तो अजातशत्रु ने युद्ध के लिए रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का उपयोग किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन है। अजातशत्रु का हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु का हत्या उसका ही पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो उदयन ने मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयन ने मगध का राजधानी कहाँ बनाई? तो उदयन ने मगध का राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो आंसर हो जाएगा उदयन। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयन के पुत्र का क्या नाम था? तो उदयन के पुत्र का नाम था नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, अर्थात हर्यक वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? तो आंसर नागदशक। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। अगला क्वेश्चन है कि नागदशक के सेनापति का क्या नाम था? तो नागदशक के सेनापति का नाम शिशुनाग है। शिशुनाग ने ही नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन आगे आएगा, देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नागदशक का हत्या किसने किया था? नागदशक का हत्या शिशुनाग ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई? तो शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली में बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन है? तो शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक है, अर्थात हम बोल सकते हैं शिशुनाग के पुत्र का क्या नाम है? तो आंसर कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई? तो उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। तो कालाशोक ने पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के सेनापति का क्या नाम था? तो महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है कि नंदीवर्धन का हत्या किसने किया था? तो नंदीवर्धन का हत्या उसका ही सेनापति महापद्म नंद ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो आंसर में हो जाएगा महापद्म नंद। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा घानानंद था। घानानंद के समय भारत में कौन आया था? तो घानानंद के समय भारत में सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व में। घानानंद को किसने मारा था? तो घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। किसके कहने पर? तो चाणक्य के कहने पर। घानानंद ने किसका अपमान किया था? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंद वंश को समाप्त किसने किया था? तो नंद वंश को समाप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन है? तो आंसर में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के समाप्त के बाद मगध पर कौन सा वंश राज किया? नंद वंश के समाप्त के बाद मगध पर कौन सा वंश राज किया?
तो उत्तर में हो जाएगा मौर्य वंश। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहिए। जय हिंद दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।